एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू और नालायक गोलू बेटे के साथ रहता था। गोलू बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन वो कोई काम धंधा नहीं करता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। इस बात को लेकर कालू कौवा बहुत परेशान रहा करता था। एक दिन जब कालू काम कर कर घर लौटा तो टुनटुनी ने उससे पूछा, अरे कालू जी, आप बाहर से आ रहे हो, कहीं आपने मेरे बेटे को देखा? मैंने उसके लिए केसर की खीर बनाई है। बड़ी बड़ी ठंडी हो रही है। अगर आपने उसे देखा है तो उसे बुलाकर ले आओ, वो ये खीर खा लेगा। अरे टुनटुनी, मुझे क्या पता तुम्हारा गोलू कहाँ है। मैं तो काम करके थका हारा घर आया हूँ। वैसे तुम्हारा गोलू कहीं पड़ा होगा अपने यार दोस्तों के साथ। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं उसकी रखवाली करने गया था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उसे बोलो कुछ काम धंधा करे, लेकिन तुम तो मेरी एक नहीं सुनती हो। कालू जी, अब चुप भी हो जाओ। जरा सा गोलू के लिए क्या पूछ लिया, आप तो लड़ने ही लगे। मेरा बेटा अभी बच्चा है, अभी तो उसे खेलने कूदने की उम्र है, ना कि पैसे कमाने की। आप तो खामोखा उस पे चिंता करते रहते हो। हाँ टुनटुनी, तुम सही बोल रही हो। तुम्हारा बेटा अभी बच्चा ही तो है। बबली कबूतरी के बेटे को देखो, बंटी को। कई सालों से काम कर रहा है, जो बंटी का उम्र का है। और एक तुम्हारा बेटा है जो अभी तक बाप के कमाई पे पल रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ तुम्हें, उसे ठीक से समझा दो, वरना ठीक नहीं होगा। तभी गोलू चिड़ा घर आ जाता है। उसे देख कर कालू कौवे गुस्से में कहता है, लो टुनटुनी, आ गया तुम्हारा लाडला। अब खिलाओ इसे केसर वाला खीर। मैं तो चला काम करने। मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या बनाया है आज खाने में? ये ले गोलू बेटा, मैंने तुम्हारे लिए केसर वाली खीर बनाई है, तो इसे भर पेट खा ले। और तुम अपने पापा की बातों पे ध्यान मत दे, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम इसे पेट भर खा ले। गोलू चिढ़ा मजे मजे से खीर खाने लगता है। उसी समय बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर आती है और वो कहती है, क्या बात है बबली कबूतरी, किस बात की मिठाई दे रही हो? ये लो टुनटुनी बहन, मिठाई खाओ। मेरे बेटे की शादी लगी है। मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है और वो अच्छी नौकरी में भी है। उसकी नौकरी बैंक में है। उसी खुशी में मैं सारे जंगल में मिठाई बांट रही हूँ। ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं और वो मुंह बनाते हुए कहती है, अरे बबली कबूतरी, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तुम्हें तो सर्विस वाली बहू मिली है। और हाँ, मैंने भी अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रखी है। जैसे ही बात पक्की होगी, सबसे पहले तुम्हें ही मुंह मीठा कराऊंगी बबली बहन। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है टुनटुनी बहन। बच्चों की शादी माँ बाप की जिंदगी में हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह मिठाई देनी है। ये बोलकर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। बंटी की शादी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। जब शाम को कालू घर आता है तो उससे कहता है, अरे टुनटुनी, बहुत थक गया हूँ, तुम एक गिलास पानी दो। टुनटुनी चिड़िया कालू को पानी लाकर देती है और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अरे इसे क्या हुआ? आज तो इसने अपना मुंह खोला ही नहीं। जरूर कोई बात है, पता लगाना पड़ेगा। अरे टुनटुनी, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? उदास हो मेरे दुश्मन, मैं तो आपसे नाराज हूँ। आप मेरी एक भी बात नहीं मानते। वो तो तुम रोज ही रहती हो, इसमें नई बात क्या है? अब वो सब छोड़ो, तुम नाराज क्यों हो? अरे कालू जी, मेरा गोलू इतना बड़ा हो गया है, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह ही नहीं। मेरे गोलू के लिए अच्छी सी रिश्ते की बात करें, मुझे उसे शादी करानी है। तो ये बात है टुनटुनी, कौन देगा बेटी तुम्हारे निकम्मे बेटे को? चलो फिर भी देखता हूँ। कल सुबह मैं अपने चाचा जी के पास जाऊंगा। बहुत सारे पक्षियों के रिश्ते की बात करते हैं वो हमारे गोलू के लिए भी रिश्ते की बात चलाएंगे। अच्छा कालू जी, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं अपने बेटे के लिए बहू
जांच परख कर लाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने चाचा कड़कनाथ सेठ के यहाँ जाते हैं और फिर गोलू की शादी की बात करते हैं। कालू बेटा, 2-3 रिश्ते मेरी नज़र में है अभी, लेकिन एक रिश्ता पास में ही है। चलो मैं अभी लेकर चलता हूँ तुम्हें। फिर सेठ कड़कनाथ चिड़िया दिखाने के लिए दोनों को साथ लेकर जाते हैं। चिड़िया को देखकर टुनटुनी कहती है, अरे बेटी, कितनी पढ़ी लिखी हो तुम। आंटी, मैंने 5वीं तक पढ़ाई की है। 5वीं तक? इससे अच्छा तो तुम पढ़ती ही नहीं बेटा, वो भी तुमने क्यों करी? हाँ आंटी, मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहती थी, पर पिताजी ने मुझे मार मार कर 5वीं तक पढ़ाया। फिर पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरी पढ़ाई से छुट्टी। उसकी ऐसी बात सुनकर तो टुनटुनी घबरा जाती है। चलिए चाचा जी, यहाँ से चलिए। मुझे ऐसी चिड़िया से अपनी गोलू की शादी नहीं करवानी। मुझे तो पढ़ी लिखी सर्विस वाली बहू चाहिए। हाँ नहीं तो जैसे बबली की बेटे बंटी की आ रही है। ये सुनकर चाचा कड़कनाथ सेठ कालू से कहता है, अरे बेटा कालू, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बेटे की शादी नहीं करवा सकता। तुम्हारा बेटा तो कुछ करता ही नहीं है, और तुम्हारी पत्नी को तो सर्विस वाली बहू चाहिए। तुम्हारा बेटा भी तो पढ़ा लिखा नहीं है ना। ये सुनकर कालू बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और टुनटुनी को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में अपने नालायक दोस्तों के साथ गोलू आवारागिरी कर रहा था। देख लो टुनटुनी, देख लो, आंखें खोल कर देख लो, क्या कर रहा है तुम्हारा लाडला बेटा। तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो जी। मेरा बेटा अभी मौज मस्ती नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा। समय बीतने लगा। टुनटुनी को गोलू के लिए कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता। वो हर रिश्ते के लिए मना कर देती। अब गोलू के बाल भी सफेद होने लगे थे। ये देखकर टुनटुनी बहुत परेशान होने लगी। अरे टुनटुनी, देख ली ना अपने छानबीन की नतीजा। जब गोलू की उम्र थी तब तुमने चिड़ियाओं को ठुकरा दिया। अब नतीजा तुम्हारे सामने है। हाय, अब क्या होगा मेरे गोलू का। बबली कबूतरी बंटी की शादी को तो 5 साल हो गए हैं और मेरा गोलू अभी तक कुंवारा बैठा है। टुनटुनी ऐसे आंसू बहा रही थी। उसे अपनी गलती का बहुत बड़ा पछतावा हो रहा था। उसने सर्विस वाली बहू के चक्कर में अपने बेटे की शादी भी नहीं होने दी। कालू जी, तुम अपने चाचा जी से एक बार फिर बात करो ना। कैसी भी हो, काली हो गोरी हो, बिना पढ़ी लिखी हो, कैसी भी चलेगी। तुम बस मेरे बेटे की शादी करवा दो। कुछ दिन बाद सेठ कड़कनाथ गोलू के लिए काली चिड़िया का रिश्ता लेकर आते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया बिना कोई कमी निकाले काली चिड़िया का शादी अपने बेटे से करवा देती है और खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।